7 में 2007 में 4 मार्क्स के लिए, तो मोस्टली हो सकता है कि 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए। नंबर्स निकालना है तो सीधी सी बात है, ये सब नंबर क्या हो रहा है दोस्तों, डिवाइड और अब हम दो वाला ढूंढ रहे हैं कि दो में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, सेट थ्योरी का आज हम लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के दोस्तों इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आज मैं वर्ड प्रॉब्लम बड़े बड़े कराने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से कराने वाला हूं कि आप बहुत आसानी से उस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और मैं हमेशा से मेरा ये मकसद रहा है कि दोस्तों आपको कम से कम फॉर्मूले याद कराना, इसलिए आज भी बहुत ही कम फॉर्मूले इसके लिए याद कराऊंगा। ए यूनियन बी यूनियन सी बस आप याद कर लो। इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। इतना तो सभी को याद हो गया, तीनों को सिंगल सिंगल प्लस करना है, फिर तीनों का डबल डबल लेना है। देखो एन ऑफ पर इंटरसेक्शन के साथ लेना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब ये तीनों का क्या करना है, माइनस लेना है। और दोस्तों फाइनली लास्ट वाले को क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ लेना है और उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला आपको अपने दिमाग पे बहुत अच्छे से बिठा लेना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, एंड फाइनली क्या करना है, तीनों का प्लस करना है। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। और दोस्तों कहीं पे भी अगर नन वर्ड लिखा हो, नन ऑफ दिस ऐसा कुछ अगर लिखा हो, तो समझ जाना कि वहां पे हमें क्या दिया है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्या दिया है दोस्तों, सी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा होगा अच्छे से, पहले वाले लेक्चर्स को, तो मैंने आपको बताया था कि सपोज मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, मैं डैश से भी डिनोट करता हूं, सी से भी डिनोट करता हूं। तो हम क्या करते थे दोस्तों, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता था उसमें से हम ए को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाता था। बट कभी कभार अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और हमें क्या करना है, ये चाहिए, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट दिया है, ये चाहिए, तो इसको आप इंटरचेंज कर लो। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको आपने यहां किया प्लस हुआ, ये वहां गया माइनस हुआ। तो इसी तरह से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी अगर समझो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है आपको, और तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट अगर आपको पता है दोस्तों, उसका वैल्यू अगर आपको एन ऑफ यूनिवर्सल सेट अगर आपको पता है, तो आप उसमें से क्या करो, अपने कॉम्प्लीमेंट का जो भी वैल्यू दिया है, ए यूनियन बी यूनियन सी का जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया है, उसमें से उसको माइनस कर दो, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं समझना है, तो ये फॉर्मूला बस याद रखो, ये वाला याद रखो। इसका मतलब कहीं पे जो नन ऑफ दिस दिया होगा तो समझ जाना ये है, बस उसको आप एन ऑफ यूनिवर्सल सेट का जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो, आपको ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ ऐसा ही सब, यही सब फॉर्मूले मैं बार बार यूज करूंगा और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से चीजों को सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन लिखने में मेरी हालत खराब हो गई, इतने सारे क्वेश्चन थे, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लिखने पड़े, क्योंकि मैंने इसको स्कैन करके लिया तो प्रॉपर आ नहीं रहा था, तो मैं सोचा लिख देता हूँ। और बिना क्वेश्चन लिखे अगर मैं आपको चीजें समझाऊं तो मजा नहीं आएगा। अब देखो क्या लिखा है, ये भी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देयर आर 2504 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट ए स्कूल। अब देखो ये पूरे स्कूल में इतने सीएस के स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, इतने। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसे हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, एन ऑफ यू है हमारे पास, कितना है, 2504। आप चाहिए तो इसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट कितने हैं ये हमने कंसिडर कर लिया। 1876 टेकन अ कोर्स इन जावा, मतलब उसमें से जावा कोर्स जितने लोगों ने लिया वो कितने हैं, 1886। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए एन ऑफ ए, यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन जावा कोर्स, तो यहां पे विच इज इक्वल टू कितना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है दोस्तों, 1876। अब देखो ये हो गया। नेक्स्ट है एन ऑफ बी। एन ऑफ बी में मैं क्या लूंगा, जावा के बाद दूसरा कोर्स कौन सा है, देखो 999 टेकन अ कोर्स ऑफ, यहां पे देखो लाइनक्स लिखा है, तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन अ कोर्स, कौन सा कोर्स इन्होंने लिया है, लाइनक्स। अब आपको ये कोर्स पता है या नहीं पता, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस नंबर्स पे चलना है। 999 स्टूडेंट्स ने लिया है। देन दोस्तों नेक्स्ट है एन ऑफ सी। अब देखो नेक्स्ट कोर्स कौन सा है, ध्यान से पढ़ना है। 345 हैव टेकन अ कोर्स इन सी। सी तो ऑलरेडी आपको सी के बारे में पता होगा, तो सी वाला कोर्स कितने लोगों ने लिया, सी प्लस प्लस, या सी वाला कोर्स कितने लोगों ने लिया दोस्तों, 345।
हमें अपने नंबर्स को सही रखना है, ये सब अगर थोड़ा बहुत रॉन्ग लिख दोगे तो भी पूरा मार्क्स आता है। फर्दर 876 हैव टेकन अ कोर्स इन बोथ जावा एंड लाइनक्स, मतलब इसके बाद जावा को हमने क्या लिया है दोस्तों, वो चेक करो, ए लिया है, और लाइनक्स को हमने बी लिया है, मतलब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन दिया है दोस्तों। इंटरसेक्शन देखो बोथ लिखा है ना, बोथ मतलब दोनों कोर्स लिया है। कितने लोगों ने लिया है दोस्तों, 876। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब बस ध्यान से क्वेश्चन के डेटा को प्रॉपर लिखो। 231 हैव टेकन अ कोर्स इन बोथ लाइनक्स एंड सी, लाइनक्स को हमने बी लिया है और सी को हमने सी लिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 231। एंड देन इसके बाद 290 हैव टेकन अ कोर्स इन बोथ जावा एंड सी, जावा को हमने ए लिया है और सी को हमने सी लिया है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट है A intersection C which is equal to 290। अब यहाँ पे if 189 of this student have taken a course in Linux, Java and C, अब देखो यहाँ पे लास्ट एक और डेटा दिया है कि 189 ऑफ दिस स्टूडेंट, मतलब ये जो टोटल नंबर है उसमें से 189 स्टूडेंट ने टेकन अ कोर्सेस इन लाइनक्स, जावा एंड सी, मतलब तीनों कोर्सेस लिया। तीनों कोर्सेस लिया तो मतलब हमें क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना है 189। और हाउ मेनी ऑफ दिस 2504 स्टूडेंट हैव नॉट टेकन अ कोर्स इन एनी ऑफ दिस 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि कितने लोगों ने इस कोर्स को नहीं लिया है, हमें वो पता करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो भी गिवन डेटा लिखा है उसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। मैं फिर से आपका वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा इसलिए मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ। बाजू में आपको एक वेन डायग्राम मस्त वाला बनाना है, इसी से काम आपका तुरंत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ फटाफट। आप अगर अपने बुक के सॉल्यूशन में देखोगे तो ये क्वेश्चन बिना उसके भी सॉल्व किया रहेगा, बिना वेन डायग्राम के सॉल्व किया होगा, पर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप वेन डायग्राम से जाओगे तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होगी। अब दोस्तों हमें पता है कि ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मैं इसे ए ले रहा हूँ, इसे बी ले रहा हूँ और इसे सी ले रहा हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि दोस्तों कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों कोर्सेस लिया 189, और उसको हम यहाँ वेन डायग्राम में यहाँ पे हम लिखते हैं। आपने अगर मेरा वेन डायग्राम वाला वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ ध्यान से, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना। अब ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हम दो वाला ढूंढ रहे हैं कि दो में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, 876। पर 876 लिखने के पहले दोस्तों आपको 876 जो है उसको आपको देखो, आपके पास कैलसी होगा तो 876 माइनस, देखो 876 है पर उसके अंदर 189 तो पहले से लिखा है, तो 189 माइनस करके लिखना है, तो 687। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है 687। मोबाइल से नहीं करना है, मेरे पास अभी कैलसी नहीं इसलिए मोबाइल से कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कितने हैं दोस्तों, 231। तो 231 माइनस 189 करो, कितना आया 42, तो यहाँ पे 42 लिखा। ये बहुत सही, अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो अपने आप आपको आंसर सब मिल जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछे। और तीसरा है हमें दोस्तों ए इंटरसेक्शन सी दिया है, कितना दिया 290, तो 290 माइनस 189 101। अब दोस्तों हमने ये सब लिख दिया। अब इसके बाद हमें वैल्यू ऑफ ए लिखना है। देखो ए में कितने लोग हैं दोस्तों, 1876। अब 1876 यहाँ पे हैं, पर ऑलरेडी ए में ऑलरेडी ये 3 लोग तो पहले से ही हैं, तो ये तीनों को पहले माइनस कर लो। तो 1876 माइनस पहला 687, फिर माइनस 189, फिर माइनस 101। तो हमने तीनों को माइनस किया तो फाइनली हमें पता चला कि यहाँ पे 899 अभी बचे हैं। अब दोस्तों जब मैं बी में लूंगा तो बी में ऑलरेडी मुझे ये 3 वैल्यूज दिख रहे हैं, देखो 3 वैल्यूज मुझे दिख रहे हैं, तो ये तीनों माइनस करके फिर बी का वैल्यू क्या है 999 माइनस पहला 687, फिर माइनस 189, फिर माइनस 42। तो फाइनली बहुत कम लोग बचे 81। और दोस्तों इसके बाद मैं जब सी का वैल्यू लिखूंगा तो सी का वैल्यू लिखते टाइम देखो सी का जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो 345 है, तो 345 माइनस 101 माइनस 189 माइनस 42, मतलब 13 ही बचे। क्या बात है, बहुत दुख की बात है। हाँ, तो ओवरऑल मैंने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब यहाँ पे जितने भी मैंने वैल्यूज लिखे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखे हैं दोस्तों, ये लोग
कुछ ना कुछ कोर्सेस लिए हैं। और यूनिवर्सल सेट में जितने भी वैल्यूज, यूनिवर्सल सेट का वैल्यू अपना कितना है दोस्तों 2504। हाँ 2504 में से इतने लोगों ने कोर्सेस लिया है, तो आपको पता क्या करना है कितने लोगों ने कोर्सेस नहीं लिया है। देखो यहां पे क्या पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस स्टूडेंट हैव नॉट टेकन अ कोर्स। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट टेकन एनी कोर्सेस। अब देखो दोस्तों हमें इनडायरेक्टली यही पता करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, हमें क्या करना है दोस्तों, ये पता करना है कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं नॉट टेकन एनी कोर्सेज, मतलब ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक भी कोर्सेज नहीं लिया है, उनके बारे में दोस्तों हमें पता करना है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एक भी कोर्सेज नहीं लिया, ये हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, चलो अब देखते हैं, वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट टेकन एनी कोर्सेज, तो हमें यहाँ पे जो भी यूनियन का जो भी वैल्यू दिया है उसमें से मुझे क्या करना है, ये पूरे के वैल्यूज को क्या करना है दोस्तों माइनस कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए हैं वो सभी वैल्यूज को आपको माइनस करना है। मतलब पहले ये पूरे को प्लस कर लो, मतलब यहाँ पे देखो 899 प्लस 687, एक भी वैल्यूज भूलना नहीं है। पहले मैं ए के सभी वैल्यूज को लिख रहा हूँ 101, फिर मैं देखो बी के वैल्यूज में ये देखो मैंने ये पूरे चारों वैल्यूज को लिखा, तो अब 81 बचा, प्लस 81 के बाद यहाँ पे 42 बचा और प्लस साथ में 13। तो मैंने ओवरऑल देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 के 7 वैल्यूज को लिख दिया। और यहाँ पे u वाला वैल्यू मैंने लिखा, u वाला वैल्यू मतलब दोस्तों वहाँ पे कौन सा वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट का जो भी वैल्यू वो हमें लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे 2504, अब ये सभी वैल्यूज को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इतने स्टूडेंट जो है उन्होंने कोर्सेस लिया है, देखो इतने स्टूडेंट्स इन्होंने कोर्सेस लिया है। हमें पूछा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक भी कोर्सेस नहीं लिया है, जिन्होंने कोई भी कोर्सेस नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, पहले जिन्होंने लिया है उनका नंबर पता करेंगे और टोटल में से क्या कर देंगे माइनस। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये पूरे का प्लस कर ले रहा हूँ, 899 प्लस 687 प्लस 189 प्लस 101 प्लस 81 प्लस 42 प्लस 13। हाँ, तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिला दोस्तों 2012 मिला। अब फाइनली 2504 माइनस 2012 अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे 592 मिला। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 49, आंसर आपको लिखना है 492 स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन एनी कोर्सेस। देखो कितना इजी तरीके से आपने चीजों को क्या कर दिया, लिख दिया। देखो कितना सिंपल तरीके से, बस आपको क्या करना था कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी कोर्सेस नहीं लिया, वेन डायग्राम आपने बनाया ये, और ये देखो जो ABC में मतलब उन्होंने कोर्स लिया है, बस उस पूरे को प्लस करके माइनस कर दो। बस ABC में जो आप वैल्यूज लिख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे भी सॉल्व करा सकते हैं, वो क्या कराएंगे पता है, पहले आप A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूले से आप पूरा वैल्यू निकालो, वही निकलेगा, वही आप जो वैल्यूज निकालोगे ना यही वैल्यूज निकलेगा 2012। फिर वो क्या बोलेंगे, आपको क्या करना है, जिन्होंने कोर्सेस नहीं लिया है, मैंने बोला था नन के लिए मैंने कौन सा वर्ड दिया था, कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब आपको A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये आप कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे कराएंगे, पर आप वेन डायग्राम से करोगे तो ऐसे में भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, देखो यहाँ पे ड्यूरिंग अ सर्वे ऑफ आइसक्रीम प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 22 लाइक अ मैंगो। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n ऑफ A लाइक मैंगो, डायरेक्ट बस ऐसे लिख रहा हूं, तो कितने लोग हैं भाई, 22 हैं। n ऑफ B, अब देखो मैंगो वाले को मैंने A ले लिया, 25 लाइक अ कस्टर्ड एप्पल, तो यहाँ पे लाइक C एप्पल मैं लिख रहा हूं, तो समझ जाना इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 25, एंड देन इसके बाद 39 लाइक अ ग्रेप्स, तो ये n ऑफ C इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा लाइक अ ग्रैप,
तो ग्रैप कितने लोग लाइक कर रहे हैं दोस्तों 39, तो ये हमने लिख दिया। बहुत ही अब इजी लगने लगेगा, ध्यान से अच्छे से समझना है, लास्ट में लेक्चर एंड होगा, जरूर आप मेरे लिए बहुत अच्छा कमेंट करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसके बाद 9 लाइक कस्टर्ड एप्पल एंड मैंगो, मतलब दोनों लाइक कर रहे हैं। कस्टर्ड एप्पल को हमने क्या लिया दोस्तों B, और हमने मैंगो को क्या लिया दोस्तों A, मतलब A भी हमें दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है हमें A इंटरसेक्शन B दिया है, कितना दिया है दोस्तों A इंटरसेक्शन B 9 दिया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 17 लाइक मैंगो एंड ग्रेप, मैंगो एंड ग्रेप मतलब अपने को A और C दिया है, A इंटरसेक्शन C इक्वल टू 17, और 20 लाइक कस्टर्ड एप्पल एंड ग्रेप। अब देखो कस्टर्ड एप्पल एंड ग्रेप मतलब अपने को B और C भी दिया है, B इंटरसेक्शन C भी हमें दिया है, कितना दिया है दोस्तों 20। ये सब नंबर्स रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अब आगे थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ 6 लाइक ऑल फ्लेवर्स, मतलब N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब इनको भाई साहब को तीनों चीजें पसंद थी। 4 लाइक नन, देखो मैंने बोला है कि 4 लाइक नन को आपको कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप कैसे लिखोगे A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या दिया है आपको, कितना है 4 है, ये भी आपको पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे देन हाउ मेनी स्टूडेंट वर सर्वे, मतलब कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, मतलब इनडायरेक्टली आपको उन्होंने क्या बोला है यू निकालना है कि मतलब सर्वे में कितने लोग थे। तो आपको क्या करना है यूनिवर्सल सेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये आपको सर्वे में पता करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली 1 फ्लेवर, मतलब कितने लोग को एग्जैक्ट 1 फ्लेवर पसंद है ये भी आपको पता करना है, एंड कितने लोग को एग्जैक्ट 2 फ्लेवर पसंद है ये भी आपको क्या करना है दोस्तों पता करना है। तो देखो यहाँ पे 1 फ्लेवर वालों का भी हमें पता करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक 1 फ्लेवर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक 2 फ्लेवर, ये भी हमें फाइनली पता करना है। तो देखते हैं सम कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखो हम वेन डायग्राम पे ही जाएंगे, वेन डायग्राम के बाद ही हम कुछ करते हैं। देखो वेन डायग्राम पे मैं आ रहा हूँ, ये वेन डायग्राम का अगर आप वेन डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करोगे तो इसका भी आपको मार्क्स मिलता है, मार्क्स मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पर इससे आपका काम बहुत सारा बच जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं A ले रहा हूँ, इसे B ले रहा हूँ, इसे C ले रहा हूँ, इसे U ले रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पे A में अगर मैं देखूँ तो कितने हैं दोस्तों, A B का नहीं, आपको पहले कॉमन वैल्यू डालना है। कॉमन वैल्यू कितना है 6 है, 6 आपने लिख दिया। फिर आपको इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको दोनों के इंटरसेक्शन के वैल्यूज लेने हैं। देखो A और B के बीच में 9 है, A और B के बीच में 9 है, पर यहाँ 9 हम नहीं लिख सकते, 9 में से 6 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे 3। बाद में A और C के बीच में 17 है, 17 में से अगर आप 6 को माइनस करते हो तो आपका आंसर 11 आता था, यहाँ 11। B और C के बीच में अगर आप देखोगे 20 है, तो 20 माइनस 6 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 14। अब दोस्तों इसके बाद A में जो वैल्यूज बचा है 22 बचा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत अपना कैलसी उठाना है। अब कैलसी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं 22 माइनस जो भी वैल्यूज है 3 माइनस 6, A में जो वैल्यूज है माइनस 11, तो फाइनली यहाँ पे 2 बचा। और सेम मैं क्या करूँगा B के लिए, B में 25 है तो 25 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 14, तो फाइनली यहाँ पे भी 2 बचा। अब दोस्तों नेक्स्ट C के लिए अगर मैं निकालूँ तो 39 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 14, तो यहाँ पे भी दोस्तों 8 बचा। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज़ को लिख दिया उसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने लोग सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे, तो पहले तो उसका आंसर निकाल के इनको देना है। मतलब हमें A यूनियन हमें यहाँ पे क्या करना है, U का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे सर्वे में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना, देखना ये मेरे पास फॉर्मूला मैंने आपको एक दिया था पीछे, फॉर्मूला N ऑफ A यूनियन B यूनियन C अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था U माइनस N ऑफ A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट लेना। ये फॉर्मूला आई थिंक मैंने आपको याद कराया था। अब दोस्तों आपके पास U का वैल्यू तो नहीं है, तो U तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला वैल्यू आपके पास, ये वाला वैल्यू भी आपके पास नहीं है, तो फाइनली हमें पहले तो ये वैल्यू निकालना पड़ेगा।
फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपने इस समय अपने पास दो दो अननोन है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो पहले मुझे क्या करना होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा। तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे अगर मुझे निकालना है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फॉर्मूला याद है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब दोस्तों यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है 22, एन ऑफ बी कितना है 25, एन ऑफ सी कितना है 39, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 9, बाद में ए इंटरसेक्शन सी कितना है दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 20, फिर ये कितना है 17 और फिर ये कितना है दोस्तों 6 है। तो ओवरऑल अगर मैं सभी को सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ये पूरे को प्लस करके भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। 25 प्लस 22, मैंने पहले 25 ले लिया इसलिए 22 यहाँ ले रहा हूँ, प्लस 39 माइनस 9 माइनस 20 माइनस 17, कैल्सी में फटाफट करते जाना है, प्लस 6, तो दोस्तों 46 आया। तो ये अपने को मिल गया। अब इन्होंने यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वे, और उन्होंने यू नहीं दिया तो तुरंत समझ जाना कि हमें यू का ही वैल्यू निकालना है। तो यू का वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, देखो आपको मैंने फॉर्मूला याद कराया, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इसका वैल्यू तो मिल गया 46 है, यूनियन का वैल्यू तो आपको सॉरी यूनियन बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल स्टेट का जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता है, एन ऑफ यू, और पर ये वाला वैल्यू आपको पता है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये वाले वैल्यू को आपने यहाँ पे 4 लिखा। अब फाइनली यहाँ पे देखो कैपिटल यू, देन ये 46 प्लस 4, तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया 50। तो यहाँ पे एन ऑफ यू का आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सर्वे में थे वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे दोस्तों, 50 थे। तो प्लीज़ यहाँ पे एक लाइन वाइज आपको लिख देना चाहिए। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। हाँ, लाइक एग्जैक्टली वो 2 फ्लेवर, और पहला क्या था 1 फ्लेवर का था। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 1 फ्लेवर, तो यहाँ पे हमें उसका आंसर निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली 1 फ्लेवर। तो दोस्तों अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको बस एक ही फ्लेवर पसंद है, तो दोस्तों एक ही फ्लेवर है, मतलब देखो एक ही फ्लेवर का जब कभी भी 1 वाला आया ना, तो समझ जाना कि बस ए के अंदर जो वैल्यू वो आपको लेना है, बस बी के अंदर जो वैल्यू वो लेना है, और सी के अंदर जो वैल्यू बस वही लेना है। क्योंकि ये सब वैल्यूज देखो, ये 3 वाला वैल्यू दोनों में है, ए और बी दोनों में। तो जब भी अगर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वेन डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 2 + 8 करोगे और डायरेक्ट आपका आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनको एक ही फ्लेवर पसंद है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो दोस्तों अगर आप वेन डायग्राम से बना रहे हो। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 2 फ्लेवर। तो अगर 2 फ्लेवर की बात आ रही है दोस्तों, तो आपको दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। देखो ये दोनों में कॉमन क्या था 3, ये दोनों में कॉमन क्या था दोस्तों 11, और ये दोनों में कॉमन क्या था 14। तो आपको ये तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 और 3 14 होता है, 14 14 28। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों 28। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको मैंने बताया, इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, आपको फॉर्मूले वाइज देंगे, तो फॉर्मूले वाइज भी आप जा सकते हो, पर मेरे हिसाब से इस तरह से अगर आपने वेन डायग्राम बनाया तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये ही सब क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पे क्या बोला है, सर्वे ऑफ 60 पीपल, मतलब आपको पता चल गया एन ऑफ यू कितना है दोस्तों, आपका 60 है। अब दोस्तों यहाँ पे 25 रीड बिजनेस इंडिया, तो मैं एन ऑफ ए को, बिजनेस इंडिया को ए ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिजनेस इंडिया, आप लिख देना पीपल, या तो पर्सन हु रीड, या तो पीपल रीड बिजनेस इंडिया, ऐसे आप लिख सकते हो आगे। तो मैं बी आई लिख रहा हूँ, समझ जाना बिजनेस इंडिया है तो 25। देन इसके बाद एन ऑफ बी इक्वल टू क्या है, बिजनेस इंडिया के बाद क्या है दोस्तों, इंडिया टुडे है, तो मैं आई टी लिख रहा हूँ, इंडिया टुडे, तो ये 26। देन इसके बाद एन ऑफ सी, एन ऑफ सी यहाँ पे मैं क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टी ओ आई मैं लिख रहा हूँ, तो ये टी ओ आई मतलब यहाँ पे क्या आएगा 26। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 11 ऐसे हैं जो बिजनेस इंडिया और आईटी मतलब इंडिया टुडे दोनों रीड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो यहाँ पे ये बिजनेस इंडिया और आईटी टुडे दोनों रीड कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 11। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, एन ऑफ दूसरा आपको निकालना है। देखो यहाँ पे 9 ऐसे हैं जो बिजनेस इंडिया और यहाँ पे क्या है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बिजनेस इंडिया को मैंने क्या लिया है, बिजनेस इंडिया को हमने ए लिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया को हमने क्या लिया है दोस्तों, प्लीज़ ये क्वेश्चन आपके सामने भी होगा तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया को हमने क्या लिया है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया को हमने सी लिया है, तो मतलब हमें ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या दे रहा है 9। देन नेक्स्ट वैल्यू है दोस्तों हमारा 8 रीड बोथ आई टी मतलब इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे एंड टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ से वो कितने हैं 8 हैं। और फाइनली दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट क्या है, 8 रीड नन ऑफ दिस, तो ये भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी नन आएगा उसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 8 हमें दिया है। अब ओवरऑल हमने सभी डेटास को लिख दिया, सभी डेटास हमने सिस्टमैटिक लिख दिए। हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें एक डेटा मिसिंग है, एक डेटा हमें दिया नहीं है। कौन सा डेटा नहीं दिया है दोस्तों, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें ये नहीं दिया है, तो वो तो अपन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास यूनिवर्सल सेट का वैल्यू दिया है, तो वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, हमने पीछे ही सीखा। यूनिवर्सल का वैल्यू कितना है दोस्तों 60 माइनस ये वैल्यू कितना है दोस्तों 8, तो यहाँ पे फाइनली कितना है 52, तो मतलब ये तो हमें एक वैल्यू मिल गया। अब ये अगर वैल्यू मिल गया तो उन्होंने पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा कि हाउ मेनी रीड ऑल दिस मतलब कि हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 3, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों रीड करते हैं। अब दोस्तों जब तक हमें इंटरसेक्शन नहीं पता चलता है तब तक हम वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि वेन डायग्राम में पहले हमें इंटरसेक्शन ही ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले से इंटरसेक्शन का वैल्यू ला सकते हैं। तो देखो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास देखो फॉर्मूला कौन सा है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बाद बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यूज हमें पता है कितना है 52 है, ये वैल्यूज एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 25 और एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 26, ये वैल्यू कितना है दोस्तों 26। देखो यहाँ पे हमें सी का वैल्यू भी पता चल गया 26। देन इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कितना है दोस्तों -11 माइनस ये कितना है दोस्तों 8 है, एंड दोस्तों ये वाला कितना है 9 है। एंड फाइनली हमें क्या करना है दोस्तों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू निकालना है। मतलब हमें पहला क्वेश्चन वही पूछा है कि हाउ मेनी रीड ऑल दिस, मतलब हमें पहला क्वेश्चन यही पूछा है। तो जब भी अगर कॉम्प्लीमेंट दिया रहा और आपके पास यूनिवर्सल सेट का टोटल नंबर पता हो तो आप तुरंत क्या करो, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लो। फिर बाद में आप अपने क्वेश्चन में देखो कि इंटरसेक्शन है क्या, इंटरसेक्शन अगर रहा तो नहीं रहा तो इस फॉर्मूले से तुरंत इंटरसेक्शन निकालो। और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो मैं निकाल रहा हूँ, देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करते टाइम अपने कैलसी का यूज करो। कैलसी में ये पूरे का एक साथ कैलकुलेशन करो, 25 प्लस 26 प्लस 26 सॉरी 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 9 49 आया। तो दोस्तों ये देखो ये 52
और ये 49 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 52 माइनस 49। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हमें ये आंसर तो मिल गया। और डायरेक्टली आप इसके नीचे लिख देना कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, या तो ऑल दिस जो ऐसे पूछा है तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा 3। तो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या लिखा है दोस्तों, देखो कि हाउ मेनी रीड एग्जैक्टली 1। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप वेन डायग्राम का हेल्प लो। वेन डायग्राम आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। तुरंत आप वेन डायग्राम से चीज़ों को तुरंत आप एनालाइज कर लोगे। देखो मैं यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जितना आप फॉर्मूला लिखोगे, ये सब मेहनत करोगे, उससे जल्दी ये आपको आंसर दे देगा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ अब मैं यहाँ पे तीनों चीज़ों को लिख रहा हूँ। यहाँ पे ए है, ये क्या है दोस्तों बी है, और ये क्या है दोस्तों सी है, ये क्या है यू है। अब अगर आप कॉमन वैल्यू की बात करोगे तो कॉमन वैल्यू अपने को आ गया, तीनों का इंटरसेक्शन क्या है 3। अब दोस्तों मैं अगर ए और बी के इंटरसेक्शन की बात करूँ, यहाँ से भी मैं बता सकता हूँ ए और बी में टोटल वैल्यू कितने 11, ए और बी में 11। तो 11 माइनस 7 कितना आएगा दोस्तों, 11 माइनस 7 8 आएगा। अब दोस्तों अगर मैं बी और सी में बात करूँ तो 8 है, बी और सी में 8 है, तो 8 माइनस 3 कितना होगा 5। और मैं ए और सी में अगर बात करूँ तो दोस्तों 9 है, तो 9 माइनस 3 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा 6। अब दोस्तों इसके बाद मुझे क्या करना है, ए का वैल्यू लिखना है। तो ए में कितना है 25, ए में 25 है, तो ये तीनों वैल्यूज़ को मैं माइनस करूँगा। मेरे पास कैलसी है तो कभी रॉन्ग होगा ही नहीं। 25 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6, फाइनली 8 आ गया। वैसे ही सेम मेरा बी के लिए कौन सा वैल्यू है दोस्तों 26 है, तो 26 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 10। और सेम यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट वैल्यू के लिए 26 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5, तो यहाँ पे दोस्तों 6 और 3 9 और 5 अगर मैं करूँ तो 14, और 14 को अगर मैं 26 में से माइनस करूँ तो 12। तो फाइनली यहाँ पे मुझे 12 मिला। अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर लिख दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी मैंने बोला कि जब भी 1 से रिलेटेड चीजें आती है तो बस ए के अंदर देखो, बी के अंदर देखो और सी के अंदर देखो। और 2 से रिलेटेड आती है तो बीच में की चीजें देखना है, और तीनों से रिलेटेड आती है तो बीच वाला देखना है, लास्ट वाला। तो दोस्तों बस यहाँ पे जो भी नंबर है उसको प्लस कर दो, 8 प्लस 10 प्लस 12। तो फाइनली अगर मैं प्लस करता हूँ तो आई थिंक 30 आता है। तो 30 ऐसे लोग हैं जो बस एक ही न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो इसका भी आंसर हमें मिल गया। अब बहुत ही शानदार तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। 32 मिनट्स हुआ, पर 32 मिनट्स में हमने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस कवर किए, और 3 क्वेश्चंस में हमने बहुत कुछ कवर किया। और भी मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो सेशन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व कराने के लिए। अब आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बहुत अच्छे से दे दोगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन वो अलग पूछते हैं, वो भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करके जाओ। ऐसा नहीं कि बस स्टार्टिंग के 2 देख लिया हो गया, नहीं पूरा देखोगे, क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से, देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है SPPU में December 7 में 2007 में 4 मार्क्स के लिए। तो मोस्टली हो सकता है कि 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सके। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, गिवन डेटा दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजी तरीके से खुद सॉल्व कर लोगे। इसलिए ये सब क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 of 120 इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन अ कॉलेज टेक पार्ट इन एटलीस्ट मतलब कम से कम वन ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप डिस्कशन। देखो एक GD है, देन दूसरा डिबेट है, और तीसरा क्विज है। तो दोस्तों हम उसमें टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों 120, उसमें से कितने 100 लोगों ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया है। तो आपको एक डेटा ये मिल जा रहा है कि N of U कितना है दोस्तों 120। और दोस्तों अगर उसमें से 100 स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया है तो दोस्तों इसका मतलब होता है A यूनियन B यूनियन C कितना हमें दिया है 100। याद रखना इसका मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट कुछ ना कुछ किया है, तीनों ने मिलके। तो हमेशा याद रखना 100 of 120 स्टूडेंट इन अ कॉलेज टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज।
कोई ग्रुप डिस्कशन में लिया है, कोई डिबेट में लिया है, कोई क्विज कंपटीशन में लिया है, कुछ ना कुछ लिया है, तो ऐसे 100 स्टूडेंट है। तो अगर उसे मुझे दिखाना रहता है तो यूनियन करके, यूनियन मतलब सब कुछ, तो सब कुछ मतलब कितने लोगों ने सब कुछ में पार्टिसिपेट, मतलब किस न कुछ में किया है, तो ऐसे कितने लोग हैं, 100 है। तो 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो दोस्तों ये हमें पता चल गया। बाद में देखो यहाँ पे एन ऑफ ए आप ले लो, एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू, आप लिखोगे स्टार्टिंग में ए स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन जीडी, स्टूडेंट बी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन डिबेट, एंड सी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्विज। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एन ऑफ ए 65 आएगा, एन ऑफ बी जो है दोस्तों वो कितना आएगा 45 जो डिबेट में है, और एन ऑफ सी जो क्विज कॉम्पिटिशन में वो कितने हैं 42 हैं। 20 पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। तो दोस्तों यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए और बी ये बी वाला डिबेट है, तो ऐसे कितने हैं 20 है। अब यहाँ पे एन ऑफ देखो 25 पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन को हमने ए लिया है, एंड क्विज ए और सी मतलब ए इंटरसेक्शन सी हमें कितना दिया है 25। एंड दोस्तों इसके बाद हमें डिबेट मतलब बी और, तो मतलब हमें बी इंटरसेक्शन सी हमें दिया है, कितना दिया है 15। एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ऑल द 3 एक्टिविटीज़, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो आपको पता है कि उसको हम कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब अपने को ये फाइंड आउट करना है, और हमें फिर एग्जैक्टली वन ऑफ द एक्टिविटी हमें क्या करना है, वो वेन डायग्राम से ही हम निकाल सकते हैं, जैसे ही अगर हमें ये मिला। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पहले ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके, जैसे हमने देखो इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया, सेम ऐसे ही आपको करना है। देखो हमने जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई किया ना, ये देखो ये फॉर्मूला, तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन का आंसर मिला। सेम वैसे ही आपको वहाँ पे भी इंटरसेक्शन का आंसर मिलेगा, सेम आपको वहाँ पे इंटरसेक्शन का आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। देन दूसरा आप क्या करोगे, जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाया, सेम आपको वेन डायग्राम अब बनाने आ गया है। वेन डायग्राम बनाओ और जो सिंगल वैल्यूज है ए बी सी के, उसको आप प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मैं अगर इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस, मैं हर एक क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर दूं तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों, अब इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैंने सब कुछ बता दिया, प्लीज़ आपको सॉल्व करना और इसका आंसर कॉमेंट करके बताना है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं चाहता तो ये टॉपिक अगर बस मुझे ख़त्म करना रहता तो 2 सम करा के बता देता कि ख़त्म हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स देखने के बाद आपको सच में आपके एग्जाम में मार्क्स भी आए। तो दोस्तों चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है, तो बहुत सिंपल, 6 मार्क्स के लिए दिया है, सोचो है पर बहुत सिंपल, और December 13 में SPPU में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, इट इज़ नोन दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ 60% ऑफ द प्रोफेसर प्ले टेनिस। तो देखो यहाँ पे 60% ऑफ प्रोफेसर प्ले टेनिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एन ऑफ ए टेनिस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो टेनिस वाले को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पे प्रोफेसर प्ले टेनिस ऐसे आप करके लिख सकते हो। तो एन ऑफ ए कितना आएगा दोस्तों 60। देन इसके बाद मैं टेनिस वाले को यहाँ पे मैं टी करके रख रहा हूँ। देन इसके बाद दोस्तों 50% दैम प्ले ब्रिज, तो यहाँ पे 50% जो है वो भी मैंने लिख दिया। एंड देन 70% जो है वो जॉग। तो यहाँ पे अगर आपको गेम के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप लिखते जाना। देन इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, 20% प्ले टेनिस एंड ब्रिज, मतलब 20% ऐसे हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं और ब्रिज भी खेल रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं दोस्तों 20%, मतलब ए और बी। 30% जो है वो टेनिस और जॉग खेल रहे हैं, मतलब ए और सी। ऐसे कितने हैं दोस्तों 30%। एंड दोस्तों इसके बाद 40% ऐसे हैं जो ब्रिज और जॉग खेल रहे हैं, मतलब ऐसे कितने हैं दोस्तों बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे कितने हैं दोस्तों 40%। एंड दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है, समवन क्लेम, कोई क्लेम कर रहा है कि 20% ऑफ प्रोफेसर जो हैं वो जॉग प्ले ब्रिज और टेनिस, मतलब तीनों चीज खेल रहे हैं। ऐसे कितने प्रोफेसर हैं 20%, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 20। मैं परसेंट को ही मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं परसेंट यहाँ पे 60% ऐसे मत लिखना, 60 लिखना। हम यूनिवर्सल सेट को डायरेक्ट 100% कंसिडर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी ये सम सॉल्व हो जाता है बिना डायग्राम के, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्टली 1 2 3 का निकालना नहीं है। तो यह बिना डायग्राम के भी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो मैं डायग्राम हटा ही देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C, मतलब मुझे ये देखना है कि मुझे ये तो पता चल गया कि यूनिवर्सल सेट में 100 लोग हैं। कैसे 100 मैंने लिया, क्योंकि ये परसेंट की बात की गई है, मतलब टोटल 100 है। तो मैं पहले ये पता कर रहा हूँ कितने लोग खेल रहे हैं। अगर टोटल 100 लोग हैं तो कितने लोग खेल रहे हैं, तो मुझे प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। अगर खेलने वाले का नंबर ज़्यादा हो गया तो ये जो क्लेम कर रहे हैं ना 20% लोग तीनों खेल रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है दोस्तों 60, देन इसके बाद एन ऑफ बी कितना है 50 है, देन कितना है 70 है, देन ये कितना है दोस्तों 20 है, देन ये कितना है 40 है, एंड ये कितना है 30 है, एंड दोस्तों लास्ट वाला कितना है 20 है। अब दोस्तों अगर मैं ये पूरे को प्लस करूँ 60 50 110, देखो ये 60 तो कैंसिल हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद ये 50 में से ये 20 माइनस हुआ, मतलब ये 30 माइनस तो 20 आया, और 70 प्लस 20 90 और प्लस 20 110 आ रहा है दोस्तों। आप भी एक बार अपने कैलसी से चेक कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि 100 प्लेयर है, पर यहाँ पे हमें डायरेक्ट कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे 100 प्लेयर ही है, पर यहाँ पे खेलने वाले प्लेयर ही ज़्यादा हो गए। बोला जा रहा था 100 प्लेयर है, पर यहाँ पे जब हमने टोटल किया कि तीनों जन कितने कितने लोग क्या क्या गेम प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे पता चला कि 110 है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और यहाँ पे इट शुड नॉट बी एक्सीड 100%, मतलब ये 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना है परसेंट में दिया तो 100%, तो ये 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये कैसा हो गया, क्लेम कैसा हो गया दोस्तों, हैंस क्लेम इज़ फॉल्स। मतलब ये जो क्लेम है दोस्तों, जो उन्होंने क्लेम किया वो कैसा है, फॉल्स है। तो आप बस इतना लिख दोगे, आपको इस टॉपिक में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन देख लो आप कितने टाइम्स पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन अगर मैं आपको करा दे रहा हूँ तो अब इस टॉपिक में आपको बाकी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आउट ऑफ इंटीजर्स 1 to 1000 दिया है। कभी कभार हो सकता है कि ये इंटीजर्स का नंबर चेंज भी हो जाए। कभी कभार क्वेश्चन 1 to 300 पे ही पूछा गया था, 1 to 500 पे ही पूछा गया था, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसे एन ऑफ यू ले रहा हूँ। एन ऑफ यू कितना ले रहा हूँ, 1000। जो भी हमें दिया होगा वो आपको ले लेना है, लास्ट वाला वैल्यू 1000। अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल, वो सब जाने दो। 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। तो आपको क्या करना है, एक बार एन ऑफ ए यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो एन ऑफ ए, तो यहाँ पे देखो ये 1000 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1000 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों। सब लोग अपना कैलसी ले लो और कैलसी लेके 1000 डिवाइड बाय 3 करो। तो देखो 333.333 आ रहा है। तो हमें इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको लिखना है, वो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लिखना है। देन एन ऑफ बी अगर आप निकालने जा रहे हो तो देखो 1000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, देखो दूसरा वैल्यू 5 है, 5 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है, देखो 1000 डिवाइड बाय 5 200 आ रहा है, परफेक्ट वैल्यू 200 आ रहा है। एंड देन एन ऑफ सी, मतलब यहाँ पे मैं 1000 को अब किससे डिवाइड करूँगा दोस्तों, 7 से। बहुत ही सिंपल है, 1000 डिवाइड बाय 7, तो फाइनली 142 समथिंग कुछ आ रहा है। तो मैं इसको 143 भी ले सकता था, पर 142 ले रहा हूँ। अब दोस्तों इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1000 ही रहेगा। अब ए का वैल्यू हमने डिविजिबल बाय क्या लिया है 3, और बी मतलब डिविजिबल बाय हमने क्या लिया था 5। तो यहाँ पे 3 से भी डिवाइड करना है और 5 से भी करना है। तो फाइनली 1000 डिवाइड बाय 3 5 15, डायरेक्ट 15 कर रहा हूँ तो 66 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 66 लिखा। वैसे ही सेम आप ए इंटरसेक्शन सी का निकाल लो। ए और सी का अगर आप निकालने जा रहे हो तो ये 1000, और यहाँ पे ए का वैल्यू डिविजिबल बाय 3 है और सी का डिविजिबल बाय क्या है दोस्तों 7 है। तो आप 1000 डिवाइड बाय 21 करो तो 47 समथिंग आ रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अगर आपको निकालना है तो 1000। अब बताओ बी के नीचे क्या डिवाइड हो रहा है 5 और सी से क्या डिवाइड हो रहा है दोस्तों 7। प्लीज़ कोई भी बोर नहीं होगा, लेक्चर ये सब चीज़ें नहीं सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब 7 5 35 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम एक और हमें निकालना होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम ऐसे ही 1000 लिखो और ए का क्या था 3 था, बी का कितना था 5 था और सी का कितना था 7। तो आपको क्या करना है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 105, तो मतलब 1000 को डायरेक्ट 105 से डिवाइड कर दो। 9.5 आ रहा है, मैं इसको 9 ले रहा हूँ। तो ओवरऑल हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको चीज़ों का आंसर देना है। तो देखो मैं वेन डायग्राम भी फटाफट बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बनाते टाइम 3 सर्कल, देखो 6 मार्क्स फालतू के हैं ये, और यहाँ पे एक और सर्कल। तो हमने ओवरऑल 3 सर्कल बना दिए। सबसे पहले तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सा है वो देख लो आप। कॉमन वैल्यू क्या है 9 है, हमने 9 डाल दिया। यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ और यहाँ पे सी ले रहा हूँ। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको ए का वैल्यू, अब देखो ये दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो ए और बी में कौन सा वैल्यू है 66 है। 66 में से आपको किसको माइनस करना होगा 9 को। 66 माइनस 9, हर एक वैल्यू कैलसी से ही सॉल्व करो, डायरेक्ट मत करना, नहीं तो इतना सिंपल सम रॉन्ग हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है बी और ए और सी में। ए और सी में कितना 47 आ रहा है, तो 47 माइनस 9 38, और बी और सी में 28 आ रहा है, तो 28 माइनस 9 19। तो ये भी आपने लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि ए में जो वैल्यूज़ आपको लिखना है, ए में टोटल कितना है 333 आया, 333 माइनस 57 माइनस 9 माइनस 38, तो फाइनली दोस्तों 229 आया। यहाँ पे कितना है 229। फाइनली दूसरा कितना है 200 माइनस 57 माइनस 9 माइनस 19, तो 115 आया दोस्तों, 115। एक बार आप सेकंड वाला फिर से चेक कर लो। 57 76 76 और 9 76 और 9, हाँ परफेक्ट है। एंड देन तीसरा वाला क्या है दोस्तों 142 माइनस 38 माइनस 9 माइनस 19, 76 आ रहा है। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग बस इससे आप वैल्यूज देखो और फटाफट आप आंसर दे दो। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5 नॉर बाय 7। तो देखो यहाँ पे आपको निकालना है कि हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल 3 5 7, कहाँ से 1 to 1000 के बीच में। हाँ, तो अगर आपको ये नंबर्स निकालना है तो सीधी सी बात है, ये सब नंबर क्या हो रहा है दोस्तों डिवाइड और डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है कि हाउ मेनी नंबर्स, ये नंबर्स निकालना है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी, देखो हाउ मेनी ऑफ देम, मतलब ऐसे कौन से नंबर्स है जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 3 5 7 1 to 1000 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यूनिवर्सल सेट के वैल्यू में से आप जो भी वैल्यूज जो डिवाइड हो रहे हैं, इतने नंबर्स क्या हो रहे हैं दोस्तों डिवाइड हो रहे हैं, सभी को आप प्लस करके माइनस कर दो। तो यहाँ पे 229 प्लस 57 प्लस 9 प्लस 38 प्लस 115 प्लस 19 प्लस 76। एक बार ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अगर आप ये पूरे को करते हो, यूनिवर्सल सेट में कितना वैल्यू है दोस्तों 1000 माइनस अगर आप करते हो दोस्तों, तो देखो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 229 प्लस 57 प्लस 9 प्लस 38 प्लस 115 प्लस 19 प्लस 76, 543 and 1000 minus 5 543,
457 ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 5, 7 बट डिविजिबल बाय 3। देखो यहाँ पे वो सेम टू सेम आप लाइन लिखो, किससे किससे डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों, 5 से नहीं हो रहा है। तो मतलब 5 किसका टेबल था, 5 वाला कौन सा था दोस्तों, बी वाला, मतलब बी वाले को आपको कंसीडर करना है क्या, नहीं। 7 वाले को भी नहीं करना है, बस केवल वो ए से हो रहा है। तो ए में बस आपको क्या करना है, ए का यही वैल्यू लेना है, क्योंकि ये वैल्यू बी में भी आ रहा है, ये वाला वैल्यू भी बी में आ रहा है, ये वाला वैल्यू भी सी में आ रहा है। तो वहां पे क्या बोला है दोस्तों कि हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से नहीं हो रहा है, मतलब 5 का कोई भी वैल्यू नहीं लेना है, 7 का भी नहीं लेना, बट डिविजिबल बाय 3, बस वो डिविजिबल। देखो अगर मैं 57 बोलोगे कि सर ए वाला वैल्यू 3 से होता है तो 57 ए में है, पर 57 दोस्तों बी से भी हो रहा है, तो बी का नहीं लेना है। 9 वाला भी मतलब, क्योंकि वो ए से भी हो रहा है, बी से भी हो रहा है, सी से, बस अपने को ए वाला चाहिए। 38 जो है दोस्तों वो सी में भी आ रहा है, वो भी नहीं चलेगा। तो बस अपना आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा दोस्तों, वहाँ पे वो लाइन लिखो और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 229 नंबर्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिया है और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब इस टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आपकी सभी चीज़ें हो गई है सेट थ्योरी का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, और मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर हम चीज़ों को कवर करेंगे। पूरा का पूरा एक लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, पर एक ही लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।